मान लीजिए बहुत बेसिक है, जैसे कि अगर कोई एक बंदा स्मोक कर रहा है और कोई सामने है उसको इनहेल कर रहा है तो उसमें भी लंग कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग इज इनफैक्ट कहते हैं मोर डेंजरस, क्योंकि आपकी सिगरेट में तो उन्होंने फिल्टर दे दिया, हाँ, तो जो पी रहा है वो तो बच गया, हाँ, क्योंकि उसके पास फिल्टर है, मिनट से बच गया, मतलब पीने वाले को कम एक्सपोजर हुआ, हाँ, बट जो सामने खड़ा है उनको तो अच्छा खासा धुएं का एक्सपोजर हो रहा है। अब कुछ लोग होंगे जिनके परिवारों में कैंसर की हिस्ट्री होगी, जिनके माता पिता में या दादा दादी में किसी प्रकार का कैंसर होगा, उन लोगों को हमेशा सतर्क रहना है अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए। तो जैसे अगर फीमेल्स में बोला जाता है कि मेमोग्राफी होनी चाहिए, वैसे ही पुरुषों में कहा जाना चाहिए कि क्यों, अगर आपके घर में किसी को हिस्ट्री है तो एटलीस्ट आप एक चेस्ट एक्सरे करा के अपने लंग कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वो पहली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो, भले ही आप स्मोकर नहीं है तब भी। तो सिर्फ एक्सरे कराने से ही लंग कैंसर का और भी कोई टेस्ट है? वैसे तो सीटी स्कैन होता है, एक लो डोज सीटी स्कैन जिसे एलडीसीटी बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है प्रिवेंशन के लिए, बट हम एलडीसीटी अगर बोलेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को एक लो डोज सीटी स्कैन कराना इज नॉट गोना बी अ राइट सॉल्यूशन फॉर आवर कंट्री। तो जो हाई रिस्क हैं, जो स्मोकर्स हैं, उनमें तो डेफिनेटली एक एलडीसीटी लो डोज सीटी स्कैन, बट रूटीन आम जनता में जिनको जरा भी डर है, जो अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप 45-50 साल की उम्र के बाद कराना चाहते हैं, तो अपने हेल्थ चेकअप के पार्ट में एक चेस्ट एक्सरे हर साल करा लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो जो लोग स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? चांसेस जरूर रहते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि चांसेस खत्म हो जाते हैं, बट एक होता है परसेंटेज ऑफ चांस। जो एक्टिव स्मोकर होगा उसमें परसेंट ऑफ चांसेस डेफिनेटली गोना बी हाई, जो छोड़ देगा उनके अंदर डेफिनेटली वो चांसेस कम हो जाएंगे। तो बहुत लोगों के साथ ये मिथ भी होता है, बहुत लोग आते हैं आपके पास जिनको आप कहते हैं कि आपके सीटी स्कैन को देख के हमें लंग कैंसर की संभावना लग रही है, वे आपसे आर्ग्यू करेंगे सर 15 साल पहले स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ, कि उन्होंने 20-25 साल होगी स्मोकिंग लेकिन अब 15 साल पहले छोड़ चुके हैं, तो वे आपसे एग्री ही नहीं करेंगे कि मुझे कैसे लंग कैंसर हो सकता है, मैंने तो 15 साल पहले छोड़ दिया था। बट यस, उनको चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके चांसेस बिल्कुल जीरो हो गए क्योंकि उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। तो वैसे तो किसी भी तरीके का धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो क्या सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक होता है वेप? वेपिंग एक नई, आई थिंक कह सकते हैं नया फैशन है। नया फैशन आ गया है। नया फैशन आ गया। आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में आज अगर घूमने भी जाते हो तो एवरीबॉडी इज वेपिंग देयर। सबको लगता है कि ये सेफ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो कि सिगरेट में थे उनको हटा दिया और निकोटीन रखा है, सो दैट निकोटीन से आपको वो जो किक मिलता है स्मोक करने वाला वो मिलता रहे। वेपिंग जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, उसके बाद बहुत सारे मेडिकल रिसर्च आए कि वेपिंग के अंदर जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनसे लंग इंजरी हो रही है। लंग कैंसर नहीं बट लंग इंजरी, जिसे वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी बोलते हैं। उसके बहुत सारे मेडिकल आर्टिकल्स हुए, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे केसेस हुए जहां लोगों ने जैसे ही वेप शुरू किया और तब उन्होंने पाया कि जो केमिकल वो यूज कर रहे थे एज ए प्रिजर्वेटिव, वो प्रिजर्वेटिव जैसे ही आपके लंग्स में गया उससे लंग इंजरी हुई, और वो इनफैक्ट मोर डेंजरस थी एज कम्पेयर टू स्मोकिंग से। कह देना कि हमने एक चीज को रिप्लेस करके दूसरे से कर दिया है वो आपके लिए सेफ है, ये कोई मतलब सही बात नहीं होगी। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, चाहे वो वेप का हो, चाहे वो हुक्के का हो, चाहे आजकल बहुत जगहों पे बताया जाता है कि ये नॉन टबैको हुक्का मिल जाता है यहाँ पे आपको, बट है तो धुआं ना, और वो धुआं आपके लंग्स के लिए ठीक नहीं है।